नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्वती पांडे फिटनेस में। दोस्तों आज हम एक ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सरल है, लेकिन कई लोगों का मत है कि ये हमसे होता नहीं है या उनको देखने में ये कठिन लगता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ मंडूक आसन के बारे में। मंडूक आसन, मंडूक का मतलब क्या होता है? मेंढक। मतलब जब हम इस आसन को करते हैं तो एक तरीके से मंडूक की पोज में, जिस प्रकार मेंढक बैठता है उस प्रकार के पोज में हम इसमें बैठते हैं, तो इसलिए इसको मंडूक आसन कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम आसन करते हैं तो आसन करते वक्त ही हमें पता चल जाता है कि ये आसन हमें कहाँ लाभ पहुँचा रहा है और इस आसन को हमने क्यों नहीं करना। ये हमारा शरीर हमको खुद ही संकेत देता है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले आसन करके बताऊंगी और फिर बताऊंगी इसके फ़ायदे और इसकी सावधानियां। तो शुरू करते हैं। किस प्रकार किया जाता है मंडूक आसन? आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में आपने बैठना है, इस तरह से बैठा जाता है वज्रासन में, और अपनी एड़ियों को थोड़ा सा पीछे से खोलना है और जो गैप होता है उसके ऊपर बैठना है। आप एड़ियों के ऊपर तो वैसे भी नहीं बैठ पाएंगे, तो जो बीच में गैप होता है दोनों एड़ियों को खोल के उसमें ही आप बैठेंगे। इस तरह से आप बैठेंगे, दोनों हाथ आपके इस तरह से। आपने अंगूठे को अंदर रखना है, अंगूठा बाहर नहीं रखना, अंगूठे को अंदर रखना है आपने इस तरह से। और नाभि के पास, जो आपकी नाभि है इसके पास आपने इस तरह से अपने दोनों, जो आपकी मुष्टिका आपने बनाई है, दोनों हाथों को इस तरह से आपने नाभि के पास रखना है। जब आप झुकें तो आपके थाई पे भी प्रेशर पड़ेगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने मुट्ठी बना के नाभि के पास रखना है। नाभि के पास इसलिए रखा जाता है कि वहीं पर ही हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ हमने दोनों रखी, क्योंकि दोनों जगह बराबर का दबाव पड़े। और सांस लिया हमने और सांस छोड़ा। हमने पूरा सांस लेना है और पूरा छोड़ना है। फिर से सांस लिया और सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। दोनों हाथ पीछे और आगे सामने देखेंगे और हल्की हल्की सांस लेते रहेंगे। सांस लेते हुए ऊपर और नॉर्मल। फ्रेंड्स, जब आप इसको शुरुआत में कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम करें, मतलब 2-3 बार का, मतलब 2-3 काउंट तक करें, 5 काउंट तक करें। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। एक बार और करते हैं। दोनों हाथ पीछे, सांस लेते हुए ऊपर और नॉर्मल। जब आप आगे को झुकते हैं तो हो सकता है आपके कंधों पे दर्द हो, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो तो उसमें दर्द हो सकता है, तो आपने ज़्यादा नहीं झुकना है, सामने की तरफ देखना है। हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से मतलब एक बारी आपने दोनों तरीके वही करने हैं। एक में आपने नीचे झुकने की अवधि कम करनी है, और जब आपको अभ्यास हो जाए तो आप नीचे झुककर ये अवधि को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहले आपने काउंट कर सकते हैं आप मन में 10 बार, 15 बार अगर आपने होल्ड करा, तो उसके बाद आप 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सांस ली और छोड़ी, और सांस छोड़ते हुए आपने आगे को झुकना है, होल्ड करना है, सांस को होल्ड नहीं करना है, हल्की हल्की सांस आपने लेनी है। जितना आप रुक सकते हैं उतना रुकेंगे और फिर वापस सांस लेते हुए आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जितना आपकी कैपेसिटी होती है उतना कर सकते हैं।
मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जब आपने अपनी मुष्टिका ऐसे बनाई, पेट पे रखी, नीचे को झुके, तो आपको कहाँ कहाँ प्रेशर लगा? पेट में अच्छा खासा प्रेशर पड़ा, दबाव हुआ। तो जहाँ पे हमको अच्छा दबाव हुआ तो वहाँ पे हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ये आपको पता ही है। कौन कौन से? हमारे पेनक्रियाज है, हमारे प्रोस्टेट है, हमारा यूट्रस है, हमारा किडनी है, हमारा पूरा पाचन प्रणाली जो है वहाँ पर है, हमारी जो आमाशय है वहाँ पर है। तो उन सब में दबाव पड़ा। तो अब आप अपना मतलब थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि ये किस में प्रभाव करेगा। तो इन सब चीज़ों में जब यहाँ पे ब्लड सर्कुलर अच्छा जाएगा, ऑक्सीजन अच्छी जाएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमको लाभ होगा इस आसन से। ये हमको वहाँ पे पेनक्रियाज में इसमें ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो इसलिए कहते हैं कि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों में अब जिसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, जिसको PCOD है, मतलब पीरियड्स के लिए जिनको नहीं ठीक से होता, जिसका यूट्रस प्रॉब्लम है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों के लिए और पेट के लिए। और जब दबाव पड़ा हमारा, हम नीचे को झुके तो कितना हमारा प्रेशर पेट में पड़ा। जब आप इसको करेंगे पेट में कितना दबाव होता है, या आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो जब अब इसमें दबाव हुआ तो ऑब्वियसली ये कि हमारा वहाँ का फैट भी कम होगा। तो ये जब हम करते हैं विधि तो हमें तभी पता चलता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अब दोस्तों मैं इसको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या सावधानियाँ हमें करनी चाहिए। सावधानियाँ अब इसमें देखिए, पेट से रिलेटेड है। पेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हर्निया है, अल्सर है, प्रेगनेंसी है, पीरियड्स है, या प्रोस्टेट ज़्यादा है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर हमें वहाँ पे सर्जरी है या हमें वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मतलब दिमाग वाली बात है कि हमने वो चीज़ नहीं करनी। यदि हमको स्वस्थ होना है, यदि शुगर के लिए कर रहे हैं, डायबिटीज़ के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे दबाव पड़ेगा तो पेनक्रियाज एक्टिव होंगी। तो पेनक्रियाज एक्टिव होंगी तो हमारा जो शुगर है वो कम होगा, डायबिटीज़ जो हमारी कंट्रोल होने लगेगी। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये मंडूकासन डायबिटीज़ को कम करता है। और यदि वहाँ पे कोई सर्जरी हो रखी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें ये नहीं करना, ये हमको पता ही है। क्योंकि पेट में इतना दबाव पड़ रहा है तो प्रेगनेंसी में या पीरियड्स लेडी कैसे करेगी? कोई किसी के सर्जरी हो रखी है, हर्निया है, या फिर उसको कोई सर्जरी है, या अल्सर है, तो वो किस प्रकार इसमें मतलब करेंगे? इतना दबाव पड़ता है जब पेट में, तो वो नहीं कर सकता ना। तो ये इसके सावधानियाँ हमने खुद ही ऑब्जर्व करनी है कि ये हमको नहीं करना। अब एक बात और है कि जिसको बैक प्रॉब्लम है, तो वो बैक प्रॉब्लम वाले कैसे करेंगे? उनको आगे झुकने के लिए मना किया जाता है। तो ये भी हमने थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि हमने आगे झुकने वाले आसन नहीं करने। जिनको बहुत ज़्यादा है तो वो ये आसन को नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आधा पूरा इस प्रकार झुकना होता है, तो नहीं किया जाता इसमें। बाकी किसी से बैठा नहीं जाता, घुटने में प्रॉब्लम है तो वो अपने घुटनों के नीचे पिलो रख सकते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब जो हार्ट वाले पेशेंट हैं, अस्थमा वाले पेशेंट हैं, उनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको सांस वाली प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं कर सकते। कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं, जिनको नी में प्रॉब्लम है तो वो आराम से उस टाइम कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं कहीं पे हमको अपना मतलब योगा में होता ही वही है। आप जब योग करेंगे, आप जब करने लगेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा कि इस आसन को मैंने करना है, मुझे लाभ होगा, इस आसन को मैंने नहीं करना, अब ये मुझे इसमें यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है तो मुझे ये नहीं करना। तो दोस्तों ये आसन सबको पता है कैसे, इसके लाभ क्या होते हैं, लेकिन जब हम इसको करने लगते हैं तभी हमको इसके असली लाभ का या हमको असली पता चलता है कि ये हमको कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, कुछ आपने हर चीज़ इसके बारे में सुना है, देखा है, जाना है, लेकिन मैं कुछ जो यूनिक सी चीज़ मुझे लगी कि जब आसन को करते हैं तो तभी हमें पता चलता है उसकी सावधानियाँ और उसके फ़ायदे। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी आज मंडूकासन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड बाय बाय।